हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्लड के बारे में। तो बेसिकली ह्यूमन के अंदर जो ब्लड प्रेजेंस होते हैं, मेल्स में कितना लीटर ब्लड होता है, फीमेल्स में कितना लीटर ब्लड होता है और उसका नेचर क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से सेल्स ब्लड के अंदर प्रेजेंस होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेजेंस होता है उसे बुलाते हैं कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि वो ब्लड के सेल्स तक, मतलब हर एक सेल तक एक तरह का कनेक्शन सप्लाई करने के लिए हेल्प करते हैं थ्रू गैसेस एक्सचेंज या फिर न्यूट्रिशन ट्रांसमिशन या फिर सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए भी हेल्प करते हैं। तो एक तरह से वो कनेक्शन सप्लाई करते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक। बेसिकली ह्यूमन बॉडी में एक अडल्ट मेल में अराउंड 5 to 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है एक हेल्दी मेल में, और एक हेल्दी अडल्ट फीमेल में अराउंड 4 to 5 लीटर ब्लड प्रेजेंस होता है। ब्लड का पीएच अराउंड 7.3 से 7.4 के बीचों बीच होता है और ब्लड का कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन मॉलिक्यूल रेड दिखता है। इतना तक समझ गए? ये था कुछ फैक्ट्स ब्लड के बारे में। तो अभी जानते हैं ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंस होते हैं, मतलब ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। मेजरली ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है ब्लड का प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है, जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है पेल येलो कलर का, उसे बुलाते हैं ब्लड का प्लाज्मा। और जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है, ब्लड के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर सेल्स के जो फ्रैगमेंट्स या फिर पीसेस जो प्रेजेंट होते हैं उसे बुलाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो सबसे पहले देखिए, एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया जाएगा, उसी ब्लड को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में स्पिन किया जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल मशीन एक तरह का स्पिनिंग मशीन है जो कि 1 मिनट में 7000 या फिर 15000 टाइम स्पिन कर सकता है। तो स्पिन करने से हमें फ़ायदा क्या होगा? जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी लिक्विड प्रेजेंट होगी, जैसे कि हमारे इस टेस्ट ट्यूब में ब्लड प्रेजेंट है, जब वो फुल स्पीड से स्पिन करेगा तो उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंस होंगे तो अपने वेट के हिसाब से सेटल डाउन हो जाएंगे। जितने भी हेवियर मॉलिक्यूल होंगे नीचे सेटल डाउन होंगे, जितने भी लाइटर मॉलिक्यूल होंगे ऊपर की ओर सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे कि इस वाले डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे, दो लेयर प्रेजेंस है, एक होता है ऊपर का और एक होता है नीचे का। ऊपर वाला लेयर लाइटर थिंग्स का है और नीचे वाला लेयर हेवियर थिंग्स का है। तो जब सेंट्रीफ्यूगल मशीन में ब्लड को स्पिन किया गया तो देखा गया 3 लेयर उसके बने। जो अपर वाला लेयर हुआ उसे बुलाते हैं ब्लड का प्लाज्मा, जो कि अराउंड ब्लड में 55% होता है। टोटल ब्लड अगर 100% हुआ तो उसके अंदर 55% होता है हमारा ब्लड का प्लाज्मा, जो कि हल्का होता है। उसके नीचे है हमारा बफी कोट, यानी कि जो कि हमारे WBC या फिर प्लेटलेट्स, एक तरह का वही भी सेल्स मतलब प्रेजेंट है हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड के अंदर। उसी सेल्स का अमाउंट होता है लेस देन 1%, और वो लोग प्लाज्मा से थोड़े हेवियर हैं, इसके प्लाज्मा के नीचे प्रेजेंस होते हैं वो लोग। और सबसे नीचे होते हैं सबसे हेवियर थिंग, जिसे बोलते हैं RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जो कि हमारे ब्लड का अराउंड 45% होता है। तो यही था ब्लड का हमारा कंपोजिशन जब उसे स्पिन किया जाएगा सेंट्रीफ्यूगल मशीन में। तो अब देखते हैं प्लाज्मा और RBC और बफी कोट में फर्दर किन किन चीज़ों का प्रेजेंस हुआ है। जैसे कि हमने देखा कि ब्लड के अंदर मेजर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक होता है ब्लड का प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कि 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स अराउंड 45% होता है। प्लाज्मा के अंदर फर्दर 3 मेजर कंपोनेंट होता है, जिसे बुलाते हैं वाटर, सॉल्यूट्स और प्रोटीन्स। वाटर अराउंड 90 to 92% प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर, सॉल्यूट्स अराउंड 8 to 10% प्रेजेंस होते हैं और प्रोटीन्स लेस देन 1% प्रेजेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर। और देखिए अभी फॉर्म्ड एलिमेंट्स का बात, जैसे कि हमने बात किया प्रीवियसली कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बफी कोट और RBC आता है। बफी कोट के अंदर WBC, प्लेटलेट्स, RBC के अंदर एरिथ्रोसाइट्स यानी कि RBC खुद आता है। तो बेसिकली फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीनों चीज़ प्रेजेंस होता है, ल्यूकोसाइट या फिर WBC बोलाता है, प्लेटलेट्स और RBC यानी कि एरिथ्रोसाइट उसे बोलाता है। फर्दर देखते हैं ल्यूकोसाइट यानी कि WBC के टाइप्स क्या क्या है। WBC में मेजरली 2 टाइप्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट के अंदर आते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल, और ए ग्रैन्युलोसाइट के अंदर आते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। इन्हीं सब चीज़ों में से यानी कि WBC के जो फर्दर टाइप्स से कंपोनेंट है उन सब में से सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है न्यूट्रोफिल्स का, उसके बाद आता है लिम्फोसाइट, उसके बाद आता है मोनोसाइट, उसके बाद आता है इओसिनोफिल और आखिर में आता है बेसोफिल। तो यही सब चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंस होते हैं। और एक चीज़ याद रखिए जो ब्लड के बारे में फैक्ट है, ब्लड अराउंड ह्यूमन बॉडी में 8% होता है। जो ह्यूमन बॉडी का जो बॉडी वेट होता है उसका 8% होता है हमारा ब्लड। तो यही था हमारे ब्लड के बारे में। अगर ये आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे इन सब चीज़ों का फंक्शन क्या क्या है ह्यूमन बॉडी में। तब तक के लिए थैंक यू।